Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is non-planar compound? बच्चों हमें यहाँ चार कंपाउंड्स दिए गए हैं ए बी सी एंड डी और हमें बताना है इनमें से हमारा कौन सा कंपाउंड नॉन प्लेनर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होगा बच्चों हमारे पास यहाँ की कंसेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कि हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड समझते हैं बच्चों। बच्चों जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो प्लेनर होते हैं। कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं, साइक्लिक होते हैं एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होते हैं। हमारे पास प्लेनर है, साइक्लिक है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन वहाँ देखने को मिलता है। तो वहां पर हम क्या चेक करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। अगर वहां पर हमारे पास फर्स्ट केस हो सकता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो अवेलेबल, तो वो कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों, एरोमेटिक होता है। और अगर वहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो, तो वह हमारा कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ हमारे एरोमेटिक कंपाउंड की, कि ये प्लेनर होते हैं। और अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो वो प्लेनर नहीं हो सकते या फिर उनके अंदर साइक्लिक नहीं होगी या कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा होगा, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जो हमारे पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, जितने भी लेफ्ट ओवर कंपाउंड रह गए हैं, वो हमारे पास कौन होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर हम बात करें वन बाय वन सारे ऑप्शंस की, तो हमें ऑप्शन ए में मिला है बेंजीन। कौन मिला है ऑप्शन ए के अंदर, बेंजीन। इसके अंदर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस तरह करके हमारे क्या होता है, पाई बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट। और अगर आप देखोगे इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ हमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ हमारे पास डबल 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 इस तरह कॉन्जुगेशन होता है, सारे एटम्स कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, कॉन्जुगेशन यहाँ पर है। यहाँ सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं। यहाँ हमारे पास प्लेनैरिटी भी अवेलेबल होती है, प्लेनैरिटी भी होती है। प्लेनैरिटी है, कॉन्जुगेशन है और यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड भी है। तो यहाँ पे हमारे पास आप इसके अंदर जब पाई इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करोगे 3 पाई बॉन्ड्स है, दैट मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। जहाँ अगर आप n की वैल्यू को 1 रख दोगे तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक है तो प्लेनर भी है ही, एरोमेटिक तो है तो प्लेनर भी है ही। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में हमें क्या मिला है, ऑप्शन बी में हमें नैप्थेलिन मिला है। ऑप्शन बी में क्या मिला है, हमें नैप्थेलिन मिला है। तो अगर हम नैप्थेलिन की बात करें तो इसके अंदर हमें इस तरह कुछ पाई बॉन्ड्स होते हैं। इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, इधर चला जाए, इधर चला जाए और ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए। तो हमारे पास यहाँ कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से, ये डबल डबल और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डबल, ये डबल और ये डबल। अगर आप देखोगे बच्चों इस नैप्थेलिन को देखोगे, इसके अंदर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन पे अगर आप यहाँ से देखो, अगर मैं डबल को डी से डिनोट करूँ, डबल बॉन्ड को डी से डिनोट करूँ, सिंगल को एस से डिनोट करता हूँ, सिंगल को एस से, तो देखो बच्चों डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल इस तरह चल रहा है। ये जो कंपाउंड होता है ये भी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। क्योंकि ये भी हमारे पास कैसा होता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसके अंदर होती है, प्लेनैरिटी इसके अंदर होती है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती है, साइक्लिक होता है। और इसके अंदर टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, दैट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हक्कल के ये कौन से रूल को फॉलो करता है, 4n+2 को फॉलो करता है। जहां अगर m की वैल्यू 2 रख दोगे आप, तो हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये एरोमेटिक होता है तो प्लेनर भी हो गई। एरोमेटिक होता है, प्लेनर होता है, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन देखने को यहाँ मिल जाती है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। एक बात याद रखना बच्चों हमेशा, ये जो 4n+2 वाला रूल होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, इसमें n की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एक्सेट्रा। और हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल के अंदर n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे पास 1 से, 1 2 3 एक्सेट्रा। ये हमारे पास ये रूल्स होते हैं। थर्ड कंपाउंड हमें मिला है सी। थर्ड कंपाउंड सी में मिला है हमें ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड। तो बच्चों अगर आप देखोगे इसके अंदर हमारे पाई बॉन्ड्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, कुछ इस तरह है। अगर आप देखोगे इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है और सिंगल है। तो अगर आप समझोगे इसको, तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर भी प्लेनैरिटी आनी चाहिए, यहाँ पर भी प्लेनैरिटी आनी चाहिए, प्लेनैरिटी आनी चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए।
और यहाँ साइक्लिक तो ये है ही, साइक्लिक वाली कंडीशन तो सही है। तो यहाँ पे अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो 4 पाई बॉन्ड्स है, दैट मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये हक्कल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप n की वैल्यू को 2 रख दोगे तो आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बच्चों आप ध्यान से समझना है इस चीज को। होता क्या है हमारे पास, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, अगर हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर समझना हो, तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और हमारे पास उनसे कम स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और जो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होते हैं वो होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से बच्चों, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास लीस्ट स्टेबल होते हैं और अनस्टेबल होते हैं बिल्कुल। तो अगर हम बात करें हमारी इस कंपाउंड की, इसके अंदर अगर आप कहोगे कि ये एंटी एरोमेटिक है, तो बच्चों ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। हालांकि ये हमारे पास कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है। ये हमारा हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। लेकिन ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या चाहता है, इसका साइज होता है बड़ा। 8 मेंबर्ड की रिंग है, 8 मेंबर रिंग है, और इसका साइज होता है बड़ा। तो ये क्या चाहता है कि कुछ हद तक ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन कर ले। एक्चुअल में ये कंपाउंड जो होता है वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ऑल्दो इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये नॉन एरोमेटिक इसलिए होता है, ये क्या करता है, नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर। ये हमारे पास नॉन प्लेनर बन जाता है और एक टब शेप को एज्यूम कर लेता है। ये हमारे पास एक टब शेप को अटेन कर लेता है। ये हमारे पास पाई बॉन्ड और ये हमारे इस तरह ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड थे। तो यहाँ हमारे पास कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा होता, यहाँ पे ये प्लेनर नहीं होता, भले ही साइक्लिक है। तो यहाँ जब यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, प्लेनर नहीं है, तो ये हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता। ये एक्चुअल में होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक होता है बिकॉज ये नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर। ये एक टब शेप को क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है, टब शेप। सो दैट ये एंटी एरोमेटिक ना बने, अनस्टेबल ना हो जाए, इसलिए ये टब शेप को अज्यूम करता है। और यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं होता, कॉन्जुगेशन नहीं होता, प्लेनैरिटी नहीं होती। एंड ऑप्शन डी के अंदर हमें क्या मिला है बच्चों, ऑप्शन डी के अंदर हमें ये वाला कंपाउंड मिला है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन डी में हमें एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास क्या होगा, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन इजीली हो सकता है। अगर आप देखोगे डबल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज, ये sp2 हाइब्रिडाइज। और हमारे पास क्या है बच्चों, ये पाई बॉन्ड्स वाले भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ हो जाएगा, यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो जाएगा। यहाँ वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इजीली पाई बॉन्ड मूव कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगेन क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये इधर चला जाएगा, इधर जा सकता है, तो यहाँ पॉजिटिव आ सकता है। तो इस तरह करके यहाँ कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द रिंग हो सकता है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है यहाँ पे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ प्लेनैरिटी भी देखने को मिलती है, प्लेनैरिटी भी देखने को मिलती है। साइक्लिक तो बच्चों ये है ही, साइक्लिक कंपाउंड है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 2 पाई बॉन्ड्स है, दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हक्कल के 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा होगा। यहाँ आप n की वैल्यू को 1 रखोगे तो आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दैट मीन्स ये कंपाउंड कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक। अगेन आप कहोगे सर इसके अंदर क्या ये नॉन प्लेनैरिटी अज्यूम नहीं कर सकता, अटेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि ये स्मॉल रिंग है। हमारे पास जो पहले रिंग थी वो 8 मेंबर की रिंग थी, हमारे पास ये बड़ी रिंग थी, लार्ज रिंग थी। तो यहाँ पे क्या हो सकता था, हमारे एटम्स अपने आप को अरेंज कर रहे थे किसी तरह, बड़ी साइक्लिक रिंग होने की वजह से इजीली नॉन प्लेनेरिटी को अज्यूम करने के लिए, अटेन करने के लिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे नॉन प्लेनेरिटी नहीं आ सकती, ये एंटी एरोमेटिक ही होता है, लीस्ट स्टेबल होगा। क्वेश्चन ने पूछा था हमसे कौन सा कंपाउंड नॉन प्लेनर है, तो एक ही कंपाउंड ऐसा है जो हमारा नॉन प्लेनर है, वो ऑप्शन सी में दिया है, और इसको बच्चों साइक्लोऑक्टा टेट्राइन भी बोलते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर सी हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।